हेलो 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 हेलो। साउंड जा रहा है? अब जा रहा होगा। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उससे हमें बल की परिभाषा क्या मिलती है? बल की परिभाषा कहता है कि अगर, अभी साउंड जा रहा है तो एक टाइप कर दो। साउंड जा रहा है एक टाइप कर दो। हेलो 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 हेलो। देखिए, अब क्या है कि जैसे बल क्या है? बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन ला दे। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हम तब तक खड़े रहना चाहते हैं जब तक कि बाह्य बल ना लगे। इसका मतलब बल वह भौतिक राशि है जो हम पर लगेगा और हमारी अवस्था बदल जाएगी। बोलो ना रे। इसका मतलब बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है। सही कि गलत? अब कहता है कि एक ग्लास के ऊपर नहीं, बल, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। बल की क्या मिलती है मेरे दोस्त? परिभाषा मिलती है। अब न्यूटन का दूसरा नियम है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर, अब देखो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम क्या है मेरे दोस्त? न्यूटन का दूसरा नियम को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल, कितने लोग हैं जो न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर ma नहीं बोलना है? इसके अलावा कोई डिफिनेशन है आपके पास तो बताइए। एक बच्चे के पास है। न्यूटन के दूसरे नियम को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तीसरा नियम कौन कौन डिफाइन कर सकता है? देखो बहुत सारा हाथ उठना चाहिए। तीसरा नियम नहीं पता? क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बोलो ना रे। अब ध्यान देना। कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर ये कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, कौन द्रव्यमान की? u वेग से गतिशील है और इस पर बाह्य बल लगता है। अब बल लगने के बाद, जब बल यानी धक्का देने के बाद इसका वेग u से क्या हो जाता है? v। प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v। प्रारंभिक वेग क्या? u और अंतिम वेग v। अब बताओ, किसी भी वस्तु पर जो आरोपित बल होगा, किसी भी वस्तु पर जो आरोपित बल होगा, आरोपित बल होगा, वो समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर का। तो बताओ, संवेग में परिवर्तन बोले तो अंतिम संवेग, अंतिम संवेग कितना कल बताए थे? क्या? एम भी माइनस प्रारंभिक संवेग एम यू अब बट्टर टी। संवेग में परिवर्तन बोले तो एम भी माइनस एम यू अब बट्टर टी। तो एफ समानुपाती हो जाएगा एम ही माइनस यू बट्टा क्या? टी। बोलो। यहां से जब हम निकलेंगे मेरे दोस्त तो इसको ध्यान दीजिएगा। एफ समानुपाती एम, ये हो जाएगा भी माइनस यू आप बट्टा। इसको बताए तो हम ए लिख सकते हैं। हो क्या लिख सकते हैं? एफ समानुपाती एम भी माइनस यू बाई टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? हम बोले थे ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो बता कितना हो जाएगा ये? एफ समानुपाती एम ए हो जाएगा। एफ बराबर हो जाएगा के एम ए। के का मान अगर 1 लेते हैं तो एफ बराबर एम ए हो जाएगा। बोलिए, एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम ए। यानी बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अब ध्यान दीजिएगा, ये कहता क्या है? ये कहता है संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता, और यहीं से निकल कर आता है बल का सूत्र, दैट इज एफ बराबर एम ए। या तो आप एफ बराबर एम ए कहिए, ये दूसरा नियम है, या कहिए संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होता है? समानुपाती। ठीक है।
अब इसका सदिश सदिश यूनिट एंड डायमेंशन अभी हम लोग क्लियर नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे न्यूटन का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात अगर मान लो ये m द्रव्यमान का कोई पिंड है, u वेग से जा रहा है और इस पर बल लगाते हैं और ये v वेग से गतिशील हो जाता है। कौन वेग से गतिशील है? तो भैया आरोपित बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा। तो भैया F समानुपाती mv माइनस mu बाई टी हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो यहां से m कॉमन ले लेंगे, v माइनस u बाई टी, यहां से F समानुपाती ma, समानुपाती का चिन्ह हटते हैं तो कांस्टेंट देते हैं, के एम ए, के का मान 1 लेंगे तो F बराबर एम ए हो जाएगा। के नियतांक है, इसके बदले हम लोग 1 ले लेते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। अब इसका एसआई मात्रक पर तो सबको पता होगा न्यूटन होता है, सीजीएस डाइन होता है, लेकिन इस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ये स्लाइड हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसके, अब इसको भी अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। एक बात बताइए कि अगर किसी वस्तु को उठाना है, अच्छा बताओ, इससे हम कह सकते हैं कि न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र पता चलता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखो, अगर मान लो किसी वस्तु को हमको उठाना है, ये कोई वस्तु है और इसको हमको उठाना है, ये 10 न्यूटन का है। कितना न्यूटन का है? 10 न्यूटन का है। हमको इसको उठाना है तो मिनिमम इस पर 10 न्यूटन का बल देना होगा, तभी ये उठेगा। अगर ये वस्तु 10 न्यूटन का है तो मिनिमम इस पर कितना न्यूटन का बल देना? 10 न्यूटन का बल देना होगा, तभी ये उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। मिनिमम कितना न्यूटन का बल देना होगा? तो क्वेश्चन तुमको ये पूछेगा कि अगर कोई वस्तु जितना भी भारी है, जितना वजन है उसका, उसको उठाने के लिए न्यूनतम बल कितना के बराबर होगा? कहेंगे उसके वजन के बराबर होगा। कितना के बराबर? ये न्यूनतम, इससे ज्यादा देंगे तभी उठेगा। अगर मान लो कि ये 100 न्यूटन का के बराबर भारी है तो मिनिमम इसमें कितना बल लगाना होगा? इससे ज्यादा देंगे 101, 102, तब नहीं उठेगा। अब बताओ, ये 100 न्यूटन का है, 10 न्यूटन के बल से उठाएंगे, उठेगा? तुमको क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम बल जो हम देंगे वो कितना के बराबर होगा? कहेंगे वस्तु के वजन के बराबर। किसके बराबर होगा? एक बात बताओ, अगर किसी वस्तु पे बल लगाएंगे, हम यहाँ खड़े हैं, हमारे ऊपर तुम बल लगा दो, हमारी स्थिति बदलेगी कि वही रहेगी? यानी हम ये कह सकते हैं बल किसी वस्तु की एक समान स्थिति को बदल देगा, या तो अगर गति में है तो रोक देगा, रुका हुआ है तो गति में ला देगा। मान लो चला हम यहाँ खड़े हैं, हमारा पे ऑटो आके एगो धक्का मार दे, ऑटो आके धक्का मारेगा, हम कहेंगे, हिलबो नहीं करेंगे। ऑटो आएगा, धक्का मारेगा और मेरी स्थिति बदल जाएगी। और अगर हम जा रहे हैं और इधर से कोई बल लगा दिया तो हमारी स्थिति होगी कि हम रुक जाएंगे। यानी बल किसी वस्तु की स्थिति में एक समान स्थिति में परिवर्तन ला देता। क्लियर? कहते हैं अभी चला, हम पहला चैप्टर से स्टार्ट नहीं किए हैं, इसलिए स्टार्ट नहीं किए हैं कि बहुत बच्चे अभी आ ही रहे हैं। कुछ बच्चा इलाहाबाद से आया है, कुछ बनारस से आया है, वो सब अभी रूम ही ले रहा है। हम अभी इसीलिए बीच का एक चैप्टर चुने हैं, इसके बाद हम लोग सीधा पहले चैप्टर पे चलेंगे। अभी अगर थोड़ा बहुत यू भी में दिक्कत तो होगा, तो जब पहला चैप्टर से चलेंगे तुमको ये सभी दिक्कतें सॉल्व नजर आएंगी जब हम चलेंगे यूनिट एंड डायमेंशन पहले चैप्टर से। अभी थोड़ा सा यू भी में दिक्कत हो सकता है, इट में भी, लेकिन वो भी हम कोशिश करेंगे कि न हो। अब हमको ये बताइए, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होगा। यानी तुमको कह देगा कि 10 न्यूटन का कोई वस्तु है, उसको उठाने के लिए न्यूनतम बल कितना लगाना पड़ेगा? कितना लगाना पड़ेगा? वेरी गुड। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की एक समान स्थिति को बदल देगा। सही कि गलत? वेरी गुड। कहते हैं किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी, देखो एक होता है दृढ़ बॉडी, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? जैसे तुम लोहा ले लो, ये लोहा ले लो, इस पर तुम बाह्य बल लगाओ, यह आयरन,
और ई ले लो रबर। इस पर बाह्य बल ऐसे लगाओ मेरे दोस्त, इस पर बाह्य बल लगाने से इसका आकार बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, तो इसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी दैट इज दृढ़ पिंड, क्या कहते हैं इसको? रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड के नाम से जानते। फिर से समझना, अगर अगर बोलन रे, अगर किसी वस्तु पर बल लगाए और उसकी अवस्था नहीं बदला, वो रिजिड बॉडी है। अगर किसी वस्तु पर बल लगाए उसकी अवस्था बदल गई, वो रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड कहते हैं मेरे दोस्त। कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद, ये सब किसी किताब में नहीं है, हम अपने किताब में ऐड किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है। कहते हैं किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना क्या कहलाता है? दृढ़ पिंड कहलाता। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? दृढ़ पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है? दृढ़ पिंड कहलाता है। कौन पिंड कहलाता है? चला, दृढ़ पिंड कहलाता है। कौन पिंड कहलाता है? दृढ़ पिंड कहलाता है। फिर से समझो, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाए और उसका अवस्था नहीं बदला, ऐसे पिंड को रिजिड बॉडी कहते हैं। कौन बॉडी कहते हैं? कहते हैं, अब बताओ, किसी वस्तु को उठाने के लिए जो न्यूनतम बल चाहिए वो उसके वजन के बराबर होगा। किसी वस्तु पर बल लग जाएगा तो उसकी एक समान स्थिति को बदल देगा कि वही रहेगा? वेरी गुड। जब तक बल नहीं लगेगा, एक बात बताओ, हम इसे जा रहे हैं, हम कब तक एक समान रूप से जाते रहेंगे? जब तक हमरा कोई ठोकने दे। हम एक समान रूप से तब तक गति करेंगे जब तक हमको कोई पीछे से ठोक न दे। तो कहते हैं जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। अब बल लग जाएगा तो गति एक समान रहेगा रे। कहते हैं जान हमर परान हमर, अगर कोई वस्तु दृढ़ है, दृढ़ है मतलब रिजिड है, अगर कोई वस्तु दृढ़ है मतलब रिजिड है, तो बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन होगा। लोहा रिजिड बॉडी है कि नहीं है? रबर है। अब देखो चला रे। कहते हैं अगर मान लो कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाए, बल लगाए, चला पढ़ना पड़ेगा कि हम यहाँ फालतूगिरी करने के लिए नहीं जाने जाते। हमारा फालतूगिरी से सख्त एलर्जी है। हम पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, भगवान से मनाते हैं इसी के लिए हम जाने जाएं। हम तुमको यहाँ जो बैठाए हैं मेरे दोस्त, तो हम कभी भी तुमको ऐसा फील नहीं होगा कि सर आए और गप सप मार के चल गए, ठीक ना? ऐसा ही घटिया वाला काम मेरे से नहीं होगा। हमको पता है कि बच्चे का जिंदगी तब बदलेगा जब उसको हम कंटेंट पढ़ाएंगे। कंटेंट तो हर काम आएगा। हम तेरा 5 को खिस्सा सुना देंगे तो काम आएगा? तुम मजा लेना है तो फिर ढेरी आदमी के नाच चलता है यूट्यूब पे, आधा घंटा देख के मजा ले लो। क्लास मजा लेने के लिए नहीं है, क्लास पढ़ने के लिए। और क्लास में आपको हर हाल में पढ़ना होगा, एक दूसर कोई विकल्प नहीं है। और ये ऐसा चीज है मेरे दोस्त, एक बार अगर ये तुम्हारे अंदर चल गया, ज्ञान रूपी कलम तेरे अंदर घुस गया ना, समाज तुमको इज्जत प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देगा। और एक बार इज्जत प्रतिष्ठा का आदत लग गया मेरे दोस्त, तेरी सारी आने वाली नस्लें बदल जाएंगी। और नहीं तो तुम कितनों देखने में सुंदर है, 6 फीट हाइट के है, कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज को, कोई पूछने वाला नहीं। समाज में उस बच्चे की इज्जत होगी हमेशा जिसने जीवन में कुछ किया है। और वो करेगा कब? जब तुम पढ़ाई पे कंसंट्रेट होगा। लेकिन इसके लिए मेरे दोस्त बहुत मेहनत की आवश्यकता है। वो मेहनत अगर तुम कर लोगे, 1 साल मेहनत करो, जिंदगी भर इसका कमाई खाओ।
1 साल चला मेहनत करना है। हम लोग जिस टाइम पढ़ते थे, तुम लोग तभी 5,000 10,000 देके पढ़ रहे हैं, हम 14 लाख रुपया खर्चा किया था खाली बीटेक में। फिर मास्टर्स किए, उसमें 7 लाख रुपया लगा, मतलब 21 लाख रुपया आंख मूंद के लगा दिए, और जिंदगी में कभी याद नहीं है कि क्लास छोड़े हों। बच्चा क्या करता है ना, इंटरेस्ट के हिसाब से कहेगा ई मास्टर तू एक ठीक नहीं है, एक क्लास छोड़ दो। हम लोग के बैच में भी बच्चा था, कहता नहीं ना उसको पढ़ाने आता है, वो चलो कोई ना कोई बहाना बनाएगा वो क्लास छोड़ के घर जाने का, कुछ ना कुछ दिमाग में वो एडजस्ट करेगा, हमारा ई बात है इसलिए हम ई मास्टर से नहीं पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ सोचेगा। मेरे दोस्त, बहानाबाजी से काम नहीं चलेगा। जितने लोग उस टाइम बहाना बना रहे थे, आज जिंदगी उससे बहाना बनाकर मुंह मोड़ ली है। हम लोग के टाइम में चला, जो बच्चा सब पढ़ता था हम लोग के साथ, जो मेरा यार दोस्त था, 2014-15 की बात है, पढ़ते थे, और वो आज भी पढ़ रहा है। पहले बोला बैंक का तैयारी करेंगे, बीटेक करके बैंकिंग करने लगा, बैंकिंग में नहीं हुआ रिजल्ट, अब फिर कहा एसएससी कर लेते हैं, उसमें भी नहीं हुआ, तो कहा रेलवे कर लेते हैं, उससे भी नहीं हुआ, तब बाबूजी कहता है बीपीएससी करेंगे। वो ओकरा से कुछ नहीं रहा, क्योंकि उस टाइम वो क्लास ही नहीं करता था। जब क्लास करने की बारी आती थी तो 100 बहाना बनाता था, ये मास्टर के मुंह पसंद नहीं है, ये मास्टर पढ़ाता है समझ में नहीं आता। सर, एक्सक्यूज खोजोगे तो 100 एक्सक्यूज हर चीज में है, लेकिन आपको कंटेंट पे अगर आप कंसंट्रेट कर पाते हैं तो कलम बड़ी गंदी चीज है मेरे दोस्त। एक बार आ गई ना, फिर तुमको टेंशन लेने की। अभी तुमको हम जिस समझा रहे हैं, अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन हाई है तो कभी भी ये क्वेश्चन बना सकता है। तुमको कहेगा बताओ, अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसकी अवस्था नहीं बदलती है तो इस पिंड को हम कौन पिंड कहेंगे? दृढ़ पिंड कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। कहेगा बताओ, अगर कोई व्यक्ति गति में है अब रुक गया, ये गति का जड़त्व है कि विराम का जड़त्व? गति में है रुक गया, अब विराम में है गति में चल दिया। हम बोले थे प्रारंभिक अवस्था ही जड़त्व का डिसीजन लेगी, बोलो रे। गति का जड़त्व ज्यादा कि विराम का जड़त्व? हाँ, अब देखो, कहते हैं एक बात बताओ तुम, ये अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको कहते हैं 180 डिग्री कोण। कितना डिग्री कोण? ये सब कॉन्सेप्ट है, चला धीरे धीरे जाने दो। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री। बताओ, इस पर 2 बल काम कर रहा है, एक इधर और एक इधर, कितना डिग्री कोण? आज दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, 0 डिग्री ना। कहता है जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण कितना डिग्री, तथा जब समान दिशा में लगता है तो कहते हैं बल के विपरीत विस्थापन हो। जैसे बल इधर लगा रहे हैं, विस्थापन उधर हो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो। अच्छा बताओ, चला ऐसा हो सकता है कि हमको ऑटो उधर से आके बल लगाए, हम इधर विस्थापित हो? ऐसा होगा कि हम ऐसे जा रहे हैं, ऑटो आके हमरा ठोक दिया, हमरा ठोकेगा इसे, हम कहेंगे ले विस्थापित हो जाएंगे पीछे, ही संभव है? अगर ऐसा होगा तो सकारात्मक की नकारात्मक? और बल के विपरीत, मतलब इधर बल लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता। ये बल के बारे में बातें हैं सर, ये एग्जांपल है, एग्जांपल अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, होगा बताएंगे आगे। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का क्या प्राप्त होता है? सूत्र। क्या प्राप्त होता है? सूत्र। आप पहले नियम से परिभाषा बताओ। चला तीसरा नियम तो सबको पता होगा, क्रिया के बराबर तथा विपरीत। कितना आसान है, क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होगा? प्रतिक्रिया। ये मामला है। अब एक बात बताओ तुम कि मान लेते हैं कि इधर कहाँ कर रहे हैं, आजा आजा कटिहार, तुम वहां पढ़ते थे। ये बटन खोल लो, अब ठीक लग रहा है, स्मार्ट बॉय। मान लेते हैं कि ये हमको एक थप्पड़ मारता है, मारो। नहीं मारेगा? कहीं नहीं मारेगा, नहीं हम नहीं मारेंगे। अच्छा मान लेते हैं कि एक थप्पड़ हम इसको ऐसे मारते हैं, तो क्रिया इस पर होगा, प्रतिक्रिया मेरे हाथ पर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन तुमको कहेगा क्रिया, क्रिया इस पर ना,
अब प्रतिक्रिया मेरे हाथ पर, तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर होगा कि सेम पर होगा? क्रिया इस भाई के गाल पे हुआ और प्रतिक्रिया मेरे हाथ पे हुआ, तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर कि सेम पर? पक्का। और बल हमेशा जोड़े में होता है। जोड़ा में मतलब अगर क्रिया होगा ना तो प्रतिक्रिया होबे करेगा। मारोगे किसी को तो चोट तोरा लगबे करेगा। कहते हैं अगर क्रिया होगा, अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग शब्द हैं। अभिक्रिया दैट इज रिएक्शन, प्रतिक्रिया भी रिएक्शन है, लेकिन प्रतिक्रिया का मतलब होता है अपोज करना और अभिक्रिया का मतलब होता है घुलना मिलना। जैसे चीनी पानी अभिक्रिया है, हम मारेंगे हमरा चोट लगेगा, ये प्रतिक्रिया है, अपोज कह सकता है। अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, प्रतिक्रिया मतलब अपोज। बोलो रे, तो बताओ क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों सेम वस्तु पर क्या अलग अलग वस्तु पर? पक्का। अब बल हमेशा जोड़े में होगा। अगर क्रिया होगा प्रतिक्रिया भी होबे करेगा। बोलो रे, तो न्यूटन के इस नियम कहाँ घर है? कटिहार में पहला दुर्गा स्थान जानता है? वहीं हम रहते थे पर। कहाँ? हाँ, सीतापुर में मेरा घर है। क्या नाम है तुम्हारे दोस्त? होगा, काफी क्षेत्र में नहीं आ रहा है। हम लोग अब गांव में बहुतों को पहचान वो नहीं करते। छोटा छोटा छेड़ी सब था, उस सब बियाह हो गया, धिया पुता हो गया। ये इतना बड़ा बड़ा सब था, उस सब का बियाह हो गया, चला धिया पुता हो गया। हमार हो नहीं रहा है। देखो अब की होगा। अब हमारा उम्मीद नहीं है। चला अब ऐसा चीज तुम याद दिला दिया, पढ़ाने में भी मन नहीं लगेगा। देखो न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सही है। इससे दो बातें स्पष्ट होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। क्या क्या? बल हमेशा जोड़े में होगा, यह कभी अकेले नहीं होगा। यानी क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया, और क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है कि सेम वस्तु पर लगने वाला? इसका मतलब मारेंगे किसी को तो चोट लगेगा। इसका मतलब यह तीसरा नियम बल की प्रकृति के बारे में बताता है। किसी को मारोगे तो चोट लगेगा, किसी को मारोगे तो चोट लगेगा। यह बल की प्रकृति, नेचर के बारे में बताता। फर्स्ट लॉ डिफिनेशन देता है, सेकेंड लॉ फॉर्मूला देता है, और थर्ड लॉ नेचर के बारे में बताता है कि बल किसी वस्तु पर लगाएंगे तो हमको क्या लगेगा? चोट लगेगा। ठीक है। अब देखो, अब चला एक एग्जांपल है। न्यूटन के तीसरे नियम से हमें बल की क्या प्रकृति का पता चलता है? पहले नियम से बल का परिभाषा, पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे से बल का सूत्र, और तीसरे से बल की प्रकृति। अब ये सब हो गया झूठे। अभी तक जो तो हम पढ़ाए सब नहीं पूछेगा। अब जो हम तरफ पढ़ाने वाले हैं दैट इज जुगाड़। तुम किसी भी एग्जाम्पल को ये पहचान के कह देगा कि कौन नियम का एग्जाम्पल है। बोलो कैसे? ना कैसे? देखो ऐसे, गति या विराम का विरोध, यह प्रथम नियम। चोट कम या अधिक, ये द्वितीय नियम। चोट लगना, एक बात बताओ चला कि कम या ज्यादा, कम या अधिक, ये कंपैरिजन का चीज है। जैसे हम कहेंगे कि हम गरीब हैं, हम किससे गरीब हैं ये कहना पड़ेगा।
हम कहेंगे हम अमीर हैं, हम किससे अमीर हैं ये कहना पड़ेगा। कम और ज्यादा, मेरी हाइट कम है, किससे कम है ये कहना पड़ेगा। कम और ज्यादा कंपैरिजन का चीज है, और कम से कम कितने लोगों का? दो। तो मेरे दोस्त, जब चोट कम या अधिक की बात करें तो कितने लोगों में कंपैरिजन होगा? चोट लग गया, जैसे देखो हम किसी को मारे एक थप्पड़, ओकरा चोट लग गया, ये चोट का लगना हो गया। हम दो आदमी को मारे, एक को चोट कम लगा, एक को चोट ज्यादा लगा, तो इस सेकंड कंडीशन में आए। हम एक के आदमी को मारे, ओकरा चोट लग गया, तृतीय हो गया। आज चोट चाट का बात नहीं करेगा तो प्रथम नियम। सब एग्जाम्पल खत्म। और एग्जाम्पल एक आध दूगो फंसेगा मात्रे, जैसे हम कहेंगे गद्दे की तुलना में फर्श पर कूदने पर चोट अधिक लगता है। चोट कम ज्यादा का बात किया, कैवा नियम? द्वितीय नियम। कहेंगे गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है, कौन नियम? पक्का? अगर हम कहते हैं जान हमर कि बंदूक चलाए, बंदूक पीछे हटा, हमरा चोट लग गया, कौन नियम? पक्का? कहेगा टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है, कौन नियम? पक्का? एक आदमी खड़ा है, खड़े रहना चाहता है, चोट का बात है रे, कौन नियम? एक महिला रस्सी लेकर कुएं से पानी खींच रही है, खींच रही है, खींच रही है, और रस्सी टूट गया, आप महिला गिर गई, चोट लग गया। चोट खाली लगवे न किया है रे, कौन नियम? कहेगा एक कील है, कांटी, एक कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट करना पड़ता है, कौन नियम? कौन नियम? कराटे खिलाड़ी ईटा को तोड़ने के लिए अधिक जोर से चोट करता है, कौन नियम? पक्का? कहेगा एक दरी है, दरी मतलब चादर, दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कण गिर गए, चोट का बात है रे, कौन नियम? कहेगा एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर पेपर है, पेपर के ऊपर सिक्का है, पेपर खींच लिए, सिक्का ग्लास में गिर गया, कौन नियम? हाँ? कहेगा पेड़ पौधों की टहनियों को हिला दिए, फूल पत्ते गिर गए, चोट का बात है? अलाउद्दीन को एक लात मारे, जोर से चोट लगा, फखरुद्दीन को मारे, कम जोर से चोट लगा, कौन नियम? कौन नियम? पक्का? हम लेमन चूस चूस रहे हैं, हम चूसते रहना चाहते हैं, कौन नियम? तू हंस रहा है, हंसते रहना चाहता है, कौन नियम? कौन नियम रे? पक्का? भैया हम जो है गाड़ी चल रहा है, ब्रेक लगा दिए, व्यक्ति आगे की ओर झुक गया, चोट का बात है? इन्होंने कहा चोट लगा, नाक टूट गया। अगर कहेगा गाड़ी चल रही थी, रुक गया, व्यक्ति पीछे की ओर झुक गया, कौन नियम? चोट का बात किया है, बोलो रे। चोट अगर कहेगा ऊंची कूद में जमीन को खोदकर भूरभूरा बना दिया जाता है ताकि चोट कम लगे, चोट कम ज्यादा, कौन नियम? कौन नियम? नहीं बुझा होगा, बोलो रे। हाँ, लेकिन एक दो एग्जाम्पल अगर कवरेज क्षेत्र से बाहर जाएगा, जैसे रॉकेट का उड़ना, तो रॉकेट उड़ता है इससे, रॉकेट ऐसे उड़ता है, एक्शन होता है नीचे, रिएक्शन होता है ऊपर, क्रिया के बराबरता विपरीत प्रतिक्रिया होता है, न्यूटन का कैवा नियम है, तीसरा नियम। आ कहेगा नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, हम ऐसे आगे कूदेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया होगा पीछे, कौन नियम? तीसरा नियम। अच्छा कहो बताओ, तैरते समय जमीन पर चोट करना, पानी में चोट करना, चोट कर न रहे हैं, कैवा नियम? नाव खेते समय बांस से पानी में चोट करना, चोट खाली कर न रहे हैं, कम ज्यादा का बात नहीं ना है, बोलो रे।
तुम बैठा है बैठे रहना चाहता है, तुम दौड़ रहा है दौड़ते रहना चाहता है, तुम साइकिल चला रहा है चलाते रहना चाहता है। कौन नियम? पक्का। बंदूक से गोली निकला, बंदूक पीछे हटा, चोट लग गया। हाँ, दूसरा कि तीसरा? हाँ हाँ हाँ, क्लियर है? नहीं बुझा? बुझा? बुझा के बोरा में गया? बुझ गया। अब देखो तुमको एग्जांपल, गति या विराम का विरोध, चोट कम या ज्यादा लगना? चोट का लगना। अब क्वेश्चन बनाते समय तुमको ये इतना याद करने का जरूरत है, सीधे यही तीन गो बात थोड़ा याद रखना। बोलो रे, चोट कम या ज्यादा लगना, कैवा नियम? देखो, अब हम कहा थे सर कि अगर हम पार्ट 3 वीडियो ज्योग्राफी का अपलोड हो जाएगा। आगे माए, हमने कहा गति या विराम का विरोध, कैवा नियम? पहला, गति या विराम का विरोध, चोट कम या ज्यादा? चोट खाली लग गया। पक्का? एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मजबूरियों को ढूंढ नहीं चलती हुई बस में, ये पहला नियम का एग्जांपल है। अचानक ब्रेक लगाने से यात्री का आगे की ओर झुक जाना, चोट का बात नहीं ना है? पहला। रुकी हुई गाड़ी में अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना, दरी को छड़ी से पीटने पर धूलकणों का गिरना, चोट का बात है कहीं? पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तियों का गिरना। एक ग्लास के ऊपर, ये ग्लास है, इसके ऊपर पेपर रखा है, इसके ऊपर सिक्का रखा है, पेपर खींच लेंगे सिक्का गिर जाएगा। कौन नियम? चोट का बात नहीं ना है? कांच में पत्थर मारने पर फूट जाना तथा गोली मारने पर छेद हो जाना, चोट का बात है? नहीं है। कौन नियम? न्यूटन का प्रथम नियम से बल की परिभाषा। न्यूटन का दूसरा नियम, अगर कोई वस्तु टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है, गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है, ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता ताकि चोट कम लगे, बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट करना पड़ता है, कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के अधिक चोट करते हैं। वो नियम। न्यूटन का दूसरा नियम से बल का सूत्र न मिलता है। न्यूटन क्या तीसरा नियम? तीसरा नियम में चोट का लगना ना, एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाता है, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट लग जाता है, जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, चोट कम ज्यादा करना। दूसरा, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, रॉकेट का उड़ना। पक्का? न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। बोलो, एक भी एग्जांपल चला जे हम नहीं बताए हैं ना, जे तोहर नोटबुक में नहीं लिखल है वो तरह से बन जाएगा। हम तोरा एक में लिखल है लॉलीपॉप चूस रहा है तो चूसते रहना चाहता है, लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा? हम कहेंगे, हम सोहन कहेगा सोहन मोहन को मार दिया, मोहन को चोट अधिक लग गया। अब मोहन को चोट लग गया, सोहन मोहन को मारा नहीं, उसके सामने मुस्कुरा रहा है। कौन नियम?
पहला नियम। बोलो न रे, जे एकरा में नहीं है न चला, कहेगा पंखा चल रहा है, चलते रहना चाहता है। कहेगा पंखा गिर गया, एकर कपाड़ फूट गया, एकरा चोट लग गया। तीसरा ना, कहेगा पंखा गिर गया, एकरा चोट बहुत अधिक लग गया। बुझाता नहीं? बोलो न रे, न्यूटन का कोनो एग्जाम्पल कहेगा ना, देखते ही ओकरा मार के सरिया देगा। कंडीशन अप्लाई, ये आना चाहिए। हाँ, सुसु लग गया, डाउट बोलो। क्या क्या क्या? देखो एक मिनट, हम वो बताते तो एकरा चूस चाट नहीं करना है। इन न्यूटन ने दिया, ये हमार नियम है। एकरा कहते हैं जुगाड़, क्वेश्चन बना के नौकरी लेने का जुगाड़। चूस चाट करोगे तो फिर तो सबको चाट लोगे तुम एक बार। अरे ये न्यूटन चचा दिए हैं, ये जो नियम है मेरे दोस्त, ये हम दिए हैं। और हम दिए हैं सिर्फ क्वेश्चन बना के निकलने के लिए। अच्छा तेरा फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है तो फिर उधर एमएससी करके पीएचडी करो। हम तेरा सिर्फ ये बताएंगे कि कैसे तुम कहीं जाके 2 टका कमाएगा, ये ओकर जुगाड़ है। छोटा तब ये नहीं, ये अब तब नहीं बताएं, ले काट देते हैं। एकरा में तब 100 डाउट हो जाएगा। जब सर अगर डाउट कीजिएगा ना तो हर बातें में डाउट है। हम कहेंगे मुर्गी कहां से आया, आप कहेंगे आए सर बताइए, तो अंडा कैसे आया होगा। अब हम पढ़ा देंगे, एक बार पढ़ाए न्यूटन का तीनों नियम। एक लड़का कहता सर डाउट, हम बोले क्या, कहता सर इतना दिन हो गया चौथा नियम अभी तक नहीं आया है। अरे भाई डाउट के कोई फिर भी तो डाउट हम सुनेंगे, कहे कि तू पैसा दिया है। बोल लो, तुम्हारा कहना यह है कि अगर कोई नाव चल रहा है धारा के विपरीत दिशा में, उधर से पानी बह रहा है, हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं, अधिक चोट का है, चोट करेंगे। हम बोले अधिक और कम का कंपैरिजन 2 लोगों में होता है। अब तुम अगर कह देगा कि अगर क्वेश्चन कह देगा धारा के विपरीत चल रहा है और अधिक चोट कर रहा है, तुम कहना तृतीय दूसरा नियम है। तुमको कहेगा धारा के विपरीत चलने के लिए बांस से चोट करना पड़ रहा है, कहना तीसरा नियम है। वो तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम कहेंगे हम इस छड़वा को मार दिया, अगर चोट लग गया, तो कहना तुम दूसरा नियम है। हम कहेंगे एकरा मारे है, अगर चोट बेसी लग गया, तीसरा नियम है, दूसरा नियम है। वो तो क्वेश्चन के भाव पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन का अलग अलग जवाब हो सकता है। कब? जब क्वेश्चन अब चला, एक ही आदमी का अलग अलग जवाब हो सकता है। मुंह से पूछ रहा है कि पीछे से पूछ रहा है, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। मुंह से पूछेगा तो कहेंगे खा रहे हैं, पीछे से पूछेगा तो कहेंगे हग रहे हैं। आदमी एक के आंसर अलग अलग होगा। दैट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। बोलो रे, क्लियर है जनाब? हाँ बोलो। अब आगे की ओर तुम कहेगा ओकरा चोट लग गया। अब देखो हम बुझ गए। अब जैसे हम इसका कहना है कि सर आप कहे कि गाड़ी चल रही थी, ब्रेक लगा दिया, वो झुक गया, यहां तक तो पहला नियम है। तुम कहेगा झुक गया और मुंह कान टूट गया, चोट लग गया, तीसरा नियम है। क्वेश्चन अगर जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से आंसर माने। नहीं, एक क्वेश्चन में 2 नियम नहीं होगा, एक क्वेश्चन में 1 नियम होगा। और अरे चला, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाएगा। जितना एग्जाम्पल है सब एग्जाम में हम दे दिए हैं। अब जबरदस्त, एक बार हम लोग पढ़ा रहे थे कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है, तो भैया ओकर आवर्त काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर 2 लड़का है दोनों बगल से बैठ जाएगा। ये वो लड़का कहता है सर, बोले क्या? बोलता है सर मान लीजिए कि लड़का ओकर पैर पकड़ के झूल रहा है। मान लीजिए वाला मामला बड़ी गड़बड़ है। मान लीजिए के हिसाब से क्वेश्चन नहीं ना होगा, चला गड़बड़ा जाएगा मामला।
और एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन क्या है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड होगा। रीजनिंग का क्लास आज नहीं हुआ है मेरे दोस्त। क्या बोले?